नमस्कार, मैं सुशांत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण खबरों में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओसामा ने छुपने के लिए पाकिस्तानी क्यों चुना? जयशंकर ने आतंक के मुद्दे पर पाक को घेरा। विदेशी मीडिया को भी सुनाई खरी खरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय यूरोपीय संघ के नेताओं से मिलने के लिए ब्रुसेल्स में। इस दौरान एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को भारत बनाम आतंकवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि केवल दो पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद के रूप। उन्होंने रूस यूक्रेन पर भी भारत का रुख स्पष्ट किया और पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर अपनी बात रखी। भारतीय नौसेना ने जलते जहाज से 18 लोगों को किया रेस्क्यू। चीन ने भी किया सलाम, कहा थैंक यू इंडियन नेवी। केरल तट के पास एक सिंगापुर के ध्वज वाले जहाज में आग लगने के बाद भारतीय नौसेना ने चालक दल को बचाया, जिसमें 14 चीनी व 6 ताइवान के नागरिक शामिल थे। चीन ने इस बचाव कार्य के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यूजिंग ने भारतीय नौसेना और मुंबई तटरक्षक बल की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। वही जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से कुछ अभी लापता है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में डबल डेक फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक के डबल डेक फ्लाईओवर का लोकार्पण। इस फ्लाईओवर से अशोक राजपथ पर जाम की समस्या कम होगी। जनवरी 2022 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अशोक राजपथ के ऊपर 2 लेयर में बना। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का भी उद्घाटन किया, जहां पाठकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। गंगा नदी पर पुल के साथ रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को केंद्र की मंजूरी। यहां बनेगा 6 लेन की सड़क। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे के डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 719 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे 2028 तक पूरा होगा। इसमें बेगूसराय से सूर्यगढ़ा के बीच गंगा नदी पर पुल भी बनेगा। वहीं शामों के भाजपा मंडल अध्यक्ष ने इस परियोजना के लिए सभी को बधाई दी। मुजफ्फरपुर जिले में सैकड़ों वाहनों का इंश्योरेंस फेल, परिवहन विभाग करेगा जब्त। मुजफ्फरपुर जिले में 230 वाहनों का इंश्योरेंस फेल होने पर कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों को नोटिस भेजा है और इंश्योरेंस कराने को कहा है, अन्यथा गाड़ी जब्त की जाएगी। इंश्योरेंस वाहन मालिक की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वही रजिस्ट्रेशन में ब्लर फोटो भेजने वाली एजेंसियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जासूस ज्योति मल्होत्रा को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर आई। ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने हिसार कोर्ट में ज्योति की जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दी है। बता दें कि ज्योति हिसार सेंट्रल जेल में बंद है। अमेरिका में एफबीआई की गिरफ्त में पाकिस्तानी नागरिक आतंकी हमले की रच रहा था साजिश। यहूदियों की हत्या का था प्लान। कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है, जिस पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप है। उस पर इस्लामिक स्टेट के समर्थन में ब्रुकलिन में एक यहूदी सेंटर पर गोलीबारी की साजिश रचने का आरोप है। एफबीआई के अनुसार वह 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले की सालगिरह पर यह हमला करना चाहता था। अब वो इसे अमेरिकी न्याय का सामना करेगा। पिता की नाराजगी के बाद भी रिलीज हुई कि सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री। बलकौर सिंह ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की ओर से मानसा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बावजूद बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने सिद्धू मूसेवाला और उसके कत्ल से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री 2 भागों में रिलीज कर दी है। अदालत में बलकौर सिंह के केस की सुनवाई 12 जून को होनी है, जिसमें उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की मांग की थी। वही बीबीसी ने सिनेमा हॉल में तो इसे रिलीज नहीं किया, लेकिन यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी। 15 जुलाई से ओटीपी आधारित बुकिंग। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। जुलाई से आधार सत्यापन अनिवार्य होगा और 15 जुलाई से ऑनलाइन व काउंटर बुकिंग के लिए ओटीपी सत्यापन भी जरूरी होगा। आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर 15 जुलाई से ऑनलाइन व बुकिंग के लिए ओटीपी। आधार प्रमाणित यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे। वही एजेंटों को बुकिंग शुरू होने के 30 मिनट बाद ही अनुमति मिलेगी। मतलब रेलवे के अधिकृत एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं करा सकेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी, खनन और बुनियादी ढांचे को दी मंजूरी। लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। उत्तराखंड कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 2 सेंटर स्थापित करने, विभागीय नियमावली को मंजूरी देने और बागेश्वर क्षेत्र में खनन विभाग के 18 पदों को बढ़ाने का निर्णय लिया। इस बीच महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से मिलने वाले 1% सेस के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए नियमावली बनाने को मिली मंजूरी।
कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के भाई को पार्टी से निकाला, राहुल गांधी पर बयान देना पड़ा भारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण की गई है। पार्टी ने लक्ष्मण सिंह के राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उमर अब्दुल्ला पर किए गए बयानों को गलत माना है। इसके मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह फैसला लिया है। इस बीच पार्टी ने कहा, लक्ष्मण सिंह की अपमानजनक टिप्पणियों ने सारी हदें पार कर दी हैं। 11 साल में मोदी सरकार 111 मोर्चों पर विफल, जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र सरकार पर करारा हमला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रचारित उपलब्धियों पर करारा हमला बोला है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि 2014 के चुनावी जुमलों को जनता नहीं भूली और सरकार ने इनसे मुकरने में देर नहीं की। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सरकार चुनावी वादों से मुकर गई और 111 मोर्चों पर विफल रही। उन्होंने नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा और मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई। शिमला में बेरोजगार युवाओं को आवंटित होंगे 51 स्टेज कैरिज रूट, निजी बस चालक कर रहे विरोध। हिमाचल सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए शिमला जिले में 51 रूटों पर टेम्पो ट्रैवलर चलाने का मौका दे रही है। स्टेज कैरिज पर इन रूटों के आवंटन से युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में यातायात सुगम होगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और आवंटन ड्रॉ ऑफ लॉट से होगा, लेकिन वहीं निजी बस ऑपरेटर इसे घाटे का सौदा बता रहे हैं। राजा रघुवंशी के घर पहुंचा सोनम का भाई गोविंद, बोला बहन के खिलाफ मैं खुद लड़ूंगा केस। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने राजा रघुवंशी के घर जाकर उनकी मां से मुलाकात। गोविंद ने कहा कि यदि सोनम दोषी है तो उसे फांसी दी जाए। उसने राज कुशवाहा को केवल एक कर्मचारी बताया और जितेंद्र रघुवंशी को हवाला कारोबारी मानने से इनकार किया। गोविंद ने स्पष्ट किया कि इस मामले में केवल सोनम दोषी हो सकती है, परिवार नहीं। गोविंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि खुद सोनम के खिलाफ केस लड़ूंगा। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी को लगा करारा झटका, पाकिस्तान ने टीम से निकाला बाहर। पाकिस्तान ने बाबर आजम, मोहम्मद अहमद, रिजवान और शाहीन अफरीदी को तगड़ा झटका देते हुए टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तीनों खिलाड़ियों के सफेद गेंद क्रिकेट में खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया। पाकिस्तान को 2 देशों के खिलाफ T20 सीरीज खेलना है। वहीं अब बाबर और रिजवान दोनों को न्यूजीलैंड दौरे व बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर किया गया। पंचायतों में उपचुनाव की सरगर्मी तेज, सिवान में रिक्त पदों पर नामांकन 14 से, वहीं मतगणना 11 जुलाई। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 14 से 20 जून तक निर्धारित है, जिसमें नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 21 से 23 जून तक होगी। नाम वापसी की तिथि 24 एवं 25 जून तक निर्धारित है, जबकि मतदान 9 जुलाई एवं मतगणना 11 जुलाई को होगी। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 12 जून तक दिल्ली, NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 13 जून की रात से राहत की उम्मीद जताई गई है।